नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप उन पर लग रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया इसे लेकर और अब माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें इस पोस्ट के साथ ही बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग में कांग्रेस शिकायत करेगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के सोशल मीडिया के अधिकृत साइट से कल उन्होंने ही कुछ तस्वीरें जो धार नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पोस्ट की हैं, उसमें एक मतदाता को उन्हें तिलक लगाने के बाद अपने पर्स से निकाल के एक बड़ा नोट देते हुए खुद दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनके साथ मंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी चीज को लेकर, इस पोस्ट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? साथ ही बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस पर? बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो उच्च शिक्षा मंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो ट्वीट की गई है, जिसे लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि वो जो फोटो में पैसे देते हुए मंत्री जी नजर आ रहे हैं, वो किसी मतदाता को दे रहे हैं। मंत्री जी का क्या कहना है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। सर, एक फोटो वायरल हो रहा है। देखिए, धार के अंदर मैं एक मंदिर में हूँ, जहाँ एक बहन पुजारी है, ब्रह्मचारिणी अखंड ज्योति जलाती है। आंकड़े वाले गणेश जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और मैं उस मंदिर के अंदर दर्शन करने गया। और दर्शन करने जाने पे हमारा सिस्टम है कि हम अगर पुजारी जी हमको तिलक लगाते हैं तो हम दक्षिणा चढ़ाएं। और ऐसे में कांग्रेस अगर ये मानती है कि वो हिंदुओं को अपने दक्षिणा दे करके अपने पुजारियों का, संतों का सम्मान भी नहीं करना चाहिए, तो मैं तो नहीं समझ सकता हूँ। मैं तो एक मंदिर के अंदर, मैं क्या, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर मंदिर जाएगा तो दक्षिणा सहज रूप से चढ़ाएगा, और वो बटवे से ही निकालेगा, तो कहाँ से निकाले दूसरे की जेब। फोटो को लेकर अब कांग्रेस कहीं न कहीं चुनाव आयोग जाने की तैयारी है और कह रहे हैं कि मतदाता है वो, उन्हें पैसे दिए गए। देखिए, कांग्रेस का धर्म है, वो अपना विरोध करे, लेकिन कांग्रेस हिंदू धर्म का क्यों विरोध करती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। कांग्रेस मंदिरों के क्यों विरोधी है, पुजारियों के क्यों विरोधी है, दक्षिणा की क्यों विरोधी है? कांग्रेस अपने गिरबान में झांक के देखे ना, कांग्रेस ने अतीत में इन्हीं बातों की कीमत चुकाई है। कोई भी मंदिर जाएगा, और मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे सबका मंदिरों के प्रति श्रद्धा भी है, पुजारियों के प्रति सम्मान है, और तिलक लगाते हैं तो हमारा रिवाज भी है कि हम अपने उस परंपरा का पालन करें। उनका कहना है कि धार में अभी चुनावी माहौल है, तो इस दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस इन्हीं कारणों से जनता की निगाह से लगातार उतरी है, और वो लगातार मात खाती जा रही है। कांग्रेस हिंदू धर्म का सम्मान करना सीखे तो कांग्रेस का भी भला होगा, और हमारे धर्म का भी जो मार्ग है, खास करके मैं समझ सकता हूं कि देवी देवताओं का, मंदिर का, पुजारियों का, संतों का, महामंडलेश्वर का हमारा धर्म है, हम उनका सबका सम्मान करें। कांग्रेस इनको राजनीति में घसीटेगी, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। अब क्या लग रहा है कि अब जो आने वाली नगरीय निकाय चुनाव में क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? देखिए, कांग्रेस ने पिछले समय ऐसे नेगेटिविटी के कारण से बहुत बुरी स्थिति पाई थी, और इन्हीं हालत से कांग्रेस अब इन चुनाव में बहुत बुरी स्थिति में जाएगी। बिल्कुल। तो मंत्री हमारे साथ थे, उन्होंने सब तौर पर कहा कि मंदिर गए थे और उन्होंने मंदिर में किन्हीं एक महिला है उनको दक्षिणा दी थी, पुजारी को। चलिए, देखना होगा आगे किस तरह से जनता इसे देखती है, या चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिक्र कर रहे थे मंत्री मोहन यादव का, और आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल अब जिक्र ग्वालियर का करते हैं। सड़कों की बदहाली से केवल आम जनता परेशान नहीं है, बल्कि मंत्री जी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सोमवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक युवक के कीचड़ लगे पैर देखे तो वो खुद धोने पहुंच गए, क्योंकि बदहाल सड़क पर चलने के चलते उस युवक के पैर में कीचड़ लग गई थी। सोमवार शाम को जब ऊर्जा मंत्री विनयनगर इलाके में सड़क का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो उनकी गाड़ी खुद कीचड़ में फंस गई। अपनी फंसी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए खुद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगाया। इसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद जाकर मंत्री जी की गाड़ी कीचड़ से बाहर आई।
और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। यूएनएससी में भारत की बड़ी जीत, अब्दुल रहमान मक्की आतंकी घोषित। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड है मक्की। आरक्षण मामले में आदिवासी समाज को बड़ा झटका। 58% आरक्षण जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने सभी से 4 मार्च तक लिखित जवाब मांगा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का आज दूसरा दिन। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा। सीएम शिवराज समेत तमाम दिग्गज बैठक में होंगे शामिल। भोपाल में थिंक 20 सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। दुनिया भर से 300 प्रतिनिधि बैठक में हो रहे शामिल। पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर मंथन। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। नगरीय चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप। निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस। 2023 चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा 2023 में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं। मोदी के आभा मंडल से बीजेपी को मिलेगी जीत। ग्वालियर में सड़कों की बदहाली से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर परेशान। गाड़ी में खुद ही लगाना पड़ा धक्का। विनय नगर इलाके में सड़क का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री। सतना में अनियंत्रित होकर पुल से गिरा ऑटो। ड्राइवर सहित 4 लोग घायल। कामदगिरी की परिक्रमा पर जा रहे थे लोग। ग्वालियर में कार में टक्कर के बाद भिड़े 2 गुट। जमकर चले लात-घूस से मारपीट का वीडियो आया सामने। मध्य भारत प्रांत की पहली विधानसभा में बिजली गुल। मोती महल के दरबार हॉल में बीते 15 दिनों से ब्लैकआउट। संभागीय कार्यालय में के शिफ्ट होने के चलते परेशानी। रीवा में बदमाशों ने घर पर बरसाए पत्थर। घर के बाहर लगे वाहन में तोड़फोड़ की कोशिश। सीसीटीवी में कैद वारदात। डिंडौरी में लापरवाही की भेंट चढ़े शौचालय। रखरखाव के अभाव में खंडहर में हुए तब्दील। कलेक्टर ने रखरखाव के दिए निर्देश। भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कीमती उपकरण चोरी करने वाले 7 गिरफ्तार। मैनेजर ने दर्ज कराई थी शिकायत। चोरी के सामान की कीमत लाखों में। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे खंडवा। विवेकानंद व्याख्यान माला समिति के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे थे राज्यपाल। शाजापुर में भी सर्दी का सितम जारी। 5 से 6 डिग्री तापमान पर चिपका पारा। जिला प्रशासन ने गरीबों के लिए की अलाव की व्यवस्था। टीकमगढ़ में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 3 डिग्री के नीचे। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से बिगड़े हालात। आगरमालवा में भी सर्दी का सितम जारी। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। ठंड के चलते प्राथमिक स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी घोषित। ग्वालियर में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। उत्तर भारत से आने वाली 13 ट्रेनें लेट। दिल्ली पंजाब से आने वाली गाड़ियां 18 घंटे लेट। खरगोन के महेश्वर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। केनो सलालम प्रतियोगिता को लेकर निकाली मशाल रैली। 8 जिलों में होगी 27 खेल प्रतियोगिताएं। नरसिंहपुर में वॉलीबॉल खिलाड़ियों को और प्रेमियों का उत्सव शुरू। 3 दिनों तक चलेगा उत्सव। 70 महिलाएं और पुरुष टीम में लेगी हिस्सा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर बवाल। मंडला में कांग्रेस नेताओं ने किया हंगामा। बंगले में घुसने की कोशिश, पुलिस ने रोका। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भिंड की पंचायतों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा कई बार कर चुके हैं शिकायत, किसी ने नहीं की कार्रवाई। भोपाल में G20 समिट के चलते कई हिस्सों में धारा 144 लागू। कार्यक्रम स्थलों से 1 किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन घोषित। 18 जनवरी तक होगा प्रभावी। सतना में मंच से अधिकारियों पर भड़के बीजेपी मंडल अध्यक्ष। शिला पट्टिका में जिला पंचायत सदस्य का नाम नहीं होने पर चढ़ा पारा। पूजा गुप्ता हैं सूरज गुप्ता की पत्नी। एमपी में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर परीक्षा पर रोक केस। जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और कुलसचिव कोर्ट में हुए पेश। अगली सुनवाई 27 जनवरी को। रतलाम में दुष्कर्म के मामले में फरार जैस नेता गिरफ्तार। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके आरोपी कमलेश्वर डोडिया। युवती ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का दर्ज कराया था केस। बालाघाट की औद्योगिक नगरी गर्रा में हटाया गया अतिक्रमण। करीब 100 से ज्यादा अवैध निर्माण को हटाया। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को किया गया मुक्त। खरगोन के गोगांव में पुलिस प्रशासन की अतिक्रमण पर कार्रवाई। 39 व्यवसाय का परिसर पर चली जेसीबी। 17 करोड़ से अधिक की जमीन अतिक्रमण मुक्त। और इस बीच बिलासपुर से बड़ी जानकारी। ओवरब्रिज पर हुड़दंग करने वाले युवकों पर कार्रवाई हुई है। सड़क जाम कर हुड़दंग मचा रहे थे युवक। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे की घटना है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लिया। कुरूदंड के आरोपी सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि इस घटना से जुड़ी हुई हैं और इन तमाम लोगों पर पुलिस ने अब कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ये केस इनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे का ये वीडियो था। सड़क जाम कर युवकों ने जमकर बवाल मचाया, हुड़दंग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में पुलिस ने, जैसा कि रात को ही ये सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा था और इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो नवीन तिवारी है और उसके साथ में जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही पुलिस ने एक मोबाइल जो ट्रैकिंग गश्त टीम है वो बनाई थी, सीपीटी टीम, और इसमें दावा किया था कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस का डर है। और यही वजह है कि रायपुर बिलासपुर मार्ग को घंटों जाम करके ये लोग जो है तमाशा कर रहे थे। बाद में किसी शख्स ने पुलिस को सूचना दी और वीडियो बना करके वायरल किया सोशल मीडिया में। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और एक बार फिर करेंगे 85 खबर 85 जिले का।